हाय क्लास 10। आज हम फिर से अपना रियल नंबर चैप्टर लेकर आए हैं जिसमें हमने प्रूफ करना है √3 एक इर्रेशनल नंबर है। √3 एक इर्रेशनल नंबर है। ये हमें पता है, क्लास 9 में हमने देखा था कि वो नंबर जो कभी टर्मिनेट नहीं होते और कभी रिपीट नहीं होते वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो अब यहाँ हमें क्या कह रहा है, प्रूफ कर दो। चलो प्रूफ कर देते हैं। क्लास 10 में हमारे को प्रूफ मांग रहा है, चलो कर देते हैं। तो इसको हम किससे करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि हम दोनों स्टेटमेंट्स को ऑपोजिट फील कराएं। हम दोनों स्टेटमेंट्स को ऑपोजिट फील कराएं। हम यहाँ पर इसकी ऑपोजिट स्टेटमेंट ले लेते हैं। यहाँ पर क्या रखा है, √3 एक इर्रेशनल नंबर है। हम मान लेते हैं, लेट अज्यूम √3 इज रेशनल नंबर। हमने यहाँ पे मान लिया कि √3 एक रेशनल नंबर है। अब यहाँ पर √3 एक रेशनल नंबर है तो इसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहां पर वेयर p एंड q आर को-प्राइम, जहां पर हमारे p और q को-प्राइम है एंड q इज नॉट इक्वल 0, जहां पर हमारे p एंड q को-प्राइम है और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। अब हम इसको क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसको पहले ऊपर ले जाते हैं, √3 q इज इक्वल टू p। अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। हम यहाँ पे इसको स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसको √ को हटाना है। तो इसको स्क्वायर कर लिया, √3q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। अगर इसको स्क्वायर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3q का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये 3 क्यों हो गया, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करूंगी तो वो 9 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। अब इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि जो ये p है वो 3 से डिविजिबल हो गया। ये 3 अगर मैं नीचे ले जाऊं तो ये p स्क्वायर जो है वो 3 से डिविजिबल हो गया। सिंस p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, therefore p is also divisible by 3। अब यहाँ पर अगर ये p स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो p भी 3 से डिविजिबल होगा। सिंपल सी बात है, अगर 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है तो कोई और नंबर भी जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। हम कोई और नंबर क्या हो सकता है, p इज इक्वल टू 3r। कोई और नंबर क्या हो सकता है, जब वो 3 से डिविजिबल है तो इसमें वो 3 का मल्टीपल भी है। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि p जो है वो किसी और नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करने पर भी आता है। तो यहाँ पे p इज इक्वल टू 3r मान लिया। अब नाउ पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। हमने ये मान लिया कि p जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो हमने अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 3r का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर p का स्क्वायर था तो हमने p की जगह पे 3r लिखा और उसका स्क्वायर कर लिया। तो ये आ गया 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9r स्क्वायर। जब इसे हम कट करेंगे तो ये q स्क्वायर इज इक्वल टू 9r स्क्वायर अपॉन 3 चला जाएगा। ये जो 3 है इसके नीचे चला जाएगा, इसको कट कर देंगे, 3 3 जा 9। तो ये आ गया q स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर। अब यहाँ आपने देखा q भी 3 से डिविजिबल हो गया, p भी 3 से डिविजिबल था, q भी 3 से डिविजिबल हो गया। तो देयर q स्क्वायर इज divisible by 3, therefore q is also divisible by 3। अब यहाँ पर q स्क्वायर जो है वो 3 से डिविजिबल हो गया तो q भी 3 से डिविजिबल हो गया। तो यहाँ पर हमारी ये दोनों चीजें 3 से डिविजिबल हो गई, p भी 3 से डिविजिबल हो गई, p भी 3 से डिविजिबल हो गया और q भी 3 से डिविजिबल हो गया। जबकि हमने कहा था ये को प्राइम है, मतलब को प्राइम मतलब
कि दोनों ही सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते, और यहाँ पर तो ये दोनों सेम टेबल से डिवाइड हो गए, तो यहाँ पर ये हमारी बात गलत साबित हो गई। तो हम लिख देते हैं दिस मीन्स, यहाँ नहीं आ रहा, मैं ऊपर लिखती हूँ, दिस मीन्स, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि दिस मीन बोथ P एंड Q आर डिविजिबल बाय 3, के दोनों ही P और Q जो है वो 3 से डिविजिबल आ रहे हैं, और हमारी एजम्पशन जो है बिल्कुल ऑपोजिट हो गई। हमने तो कहा था कि वो दोनों को प्राइम है, मतलब किसी सेम टेबल में नहीं आते, लेकिन वो आ गए, वो तो डिविजिबल बाय 3 हो गए, तो हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई, इसलिए √3 एक इरेशनल नंबर है। चलो इसका एक रिकैप कर लेते हैं। इसमें मान लेते हैं √3 एक रेशनल नंबर है, √3 जो है वो p/q फॉर्म में हो सकता है। इसको हमने इसको अरेंज किया, फिर इसको स्क्वायर किया, तो हमारा ये p² जो है वो 3 से डिविजिबल आ गया। p जो है हमने = 3r मान लिया, r वहां पर कोई भी इंटीजर हो सकता है, हम यहाँ पर कोई भी नंबर मान सकते हैं r को। तो नाउ पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 में हमने p की वैल्यू रखी, यहाँ पर 3r रख दिया p की जगह पर, तो यहाँ पर ये 9r² हो गया। फिर ये 3 को इस साइड ले आए, काट दिया, तो ये q² भी जो है वो इक्वल 3r² हो गया। इट मीन्स q² भी 3 से डिविजिबल हो गया और q भी 3 से डिविजिबल हो गया। और हमने यहाँ देखा p और q दोनों ही डिविजिबल हो गए 3 से, तो हमारी अजम्पशन गलत हो गई और ये √3 एक इरेशनल नंबर प्रूव हो गया। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है? शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि 5 माइनस √3 एक इरेशनल नंबर है। मतलब कि हमने देखा था √3 एक इरेशनल नंबर था, अगर मैं उसमें कोई नंबर को माइनस कर दूं या प्लस कर दूं तो वो भी एक इरेशनल नंबर होगा। इसको यहाँ पर प्रूव करना है। तो ये जो है प्रूव करने के लिए यहाँ पर 5 की जगह आपका 7 आ जाए, 8 आ जाए, 3 आ जाए, कुछ भी एनीथिंग नंबर आ जाए या प्लस का साइन आ जाए, हमें करना सेम है, सिर्फ नंबर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका ऑपोजिट मान लेंगे। क्या मानेंगे? लेट assume 5 माइनस √3 इज रेशनल। हम ये assume कर लेंगे कि 5 माइनस √3 रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो हमारा ये p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, where p and q are co-prime and q is not equal 0। यहाँ पर जो है ये p और q को प्राइम होंगे और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो हमने जो एज्यूम किया इसके को उल्टा प्रूफ करना है। अब हमें जो है 5 माइनस p/q, इसको हमने इस साइड ले आए और इसको √3 को इस साइड ले आए, तो इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस का था प्लस हो जाएगा। हमने इसको रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज करने के बाद हमारा ये आ गया, इधर आ गया √3 और इधर आ गया हमारा 5 माइनस p/q। अब यहाँ पर सिंस p and q आर इंटीजर्स, ये जो p और q हमारे हैं इंटीजर्स हैं, तो हमें क्या मिला? वी गेट 5 माइनस p/q अ रेशनल नंबर। And so √3 is also a rational। भाई यहाँ पर ये कह रहा है कि 5 माइनस pq एक रेशनल है, तो √3 भी एक रेशनल नंबर हुआ। बट हमने तो √3 को इरेशनल प्रूफ किया है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट that the fact
that under root 3a is irrational number. ये क्या करेगा, ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ये फैक्ट को कि अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, जबकि यहाँ पर ये कह रहा है रेशनल नंबर है। ये जो है रेशनल नंबर है, जबकि एक फैक्ट है कि अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, जबकि ये कहने लग गया कि ये रेशनल नंबर है। तो ये तो बात बिल्कुल ऑपोजिट हो गई। यहाँ पर हमें पता है कि अंडर रूट 3 इरेशनल नंबर है, लेकिन ये हमारे को बोल रहा है रेशनल नंबर है। Therefore, our assumption was wrong. हमारी assumption जो थी वो wrong हो गई। That 5 minus under root 3 is rational. ये जो 5 minus under root 3 रेशनल नंबर है, ये हमने जो माना था वो रॉन्ग हो गया। Therefore 5 minus under root 3 is irrational number. समझ में आई? हमने यहाँ पर इस चीज को ऑपोजिट प्रूफ कर दिया कि ये जो है रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। और अगर ये इरेशनल है तो इसको हम कैसे रेशनल नंबर कह दें? अगर हमारा ये इरेशनल है और इसको हम कैसे कह सकते हैं ये इरेशनल है? कभी भी इरेशनल और रेशनल एक जैसे हो सकते हैं क्या? इक्वल हो सकते हैं? यहाँ पर अगर मैं 5 + 4 = 7 बोलूं, क्या ये हो सकता है? ये नहीं हो सकता। 5 + 4 = 9 ही होगा। तो अगर ये वाला इरेशनल है तो इसे भी इरेशनल मानना पड़ेगा, इसलिए हमारा ये भी इरेशनल नंबर है। क्लियर हुआ? और अगर नहीं हुआ तो प्लीज कमेंट करना, मैं दोबारा क्वेश्चन समझा दूंगी। जितना ज्यादा से ज्यादा डीप में जा सकूंगी उतना ज्यादा डीप में जाके समझा सकूंगी वो समझा दूंगी। आप प्लीज कमेंट जरूर करना अगर आपको ना समझ में आए तो। ओके, अब हम एग्जाम्पल नंबर 7 ले लेते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है कि हमें 3√2 को भी इरेशनल प्रूव करना है। कि मतलब अगर मैं किसी इरेशनल नंबर के साथ अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करती हूँ तो तब भी वो इरेशनल होगा। अगर मैं उसको माइनस करती हूँ तो भी इरेशनल होगा, प्लस करती हूँ तो भी इरेशनल होगा। अब इसको शो करना है √2 को 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो भी वो इरेशनल होगा। तो सेम वही चीज करनी है हमारे को। पहले इसको ऑपोजिट एज्यूम कर लेना है। लेट एज्यूम 3√2 इज रेशनल। हमने मान लिया 3√2 रेशनल है, तो 3√2 = p/q हो गया, वेयर p and q are co-prime. q is not equal 0. ये p and q co-prime क्या है? p and q co-prime मतलब कि जैसे हम क्लास 9 में करते थे ना, अगर ये 90/40 आ गया इसको कट कर देते थे तो ये ऐसा नंबर लाते थे जो सेम टेबल में ना आता हो। तो यहाँ पर ये p and q वही नंबर्स हो गए जो सेम टेबल में नहीं आते, को-प्राइम है। अब इस 3 को अगर मैं नीचे ले आऊं, √2 = p/2q हो गया। इस साइड तो हमारा 3 आ जाएगा, यहाँ 3q हो गया। तो अब हमें पता है सिंस p and q are integers, p and q integers हैं, so we get p/3q a rational number. And so √2 is rational. ये जो है हमारे दोनों इंटीजर्स हैं, इसलिए अगर हम इंटीजर्स को अगर सॉल्व करें तो हमारा रेशनल नंबर आ गया।
और अगर ये रेशनल नंबर के इक्वल है तो ये भी रेशनल हो गया, तो √2 भी रेशनल हो गया। जब अगर ये रेशनल नंबर के इक्वल हुआ तो ये भी रेशनल हुआ, जैसे मैंने पहले बताया था कि 4 × 5 7 = 28 ही होता है, वो कुछ और नहीं हो सकता, है ना। तो जो रेशनल नंबर है उसके इक्वल रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन 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 हमें पता है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that √2 is irrational number. बट ये तो एक फैक्ट है ना कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को, ये चीज इसकी ऑपोजिट कर रहा है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है जबकि √2 तो एक इर्रेशनल नंबर है। Therefore, our assumption is wrong, और therefore जब हमारी assumption wrong हो गई तो ये तो भैया सच्चाई हो गई कि 3√2 is irrational। क्लियर? अब हम एक्सरसाइज के कुछ ही क्वेश्चंस करेंगे जो जो सेम नहीं होंगे, जो अलग होंगे, थोड़े डिफरेंट होंगे, जो सेम नहीं होंगे मैं वही एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगी, और उन जो सेम होंगे उनको मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगी, या फिर मैं उसकी आप कमेंट करना तो मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें प्रूफ करना है हमारे को 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। इसका मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो छोड़ दिया क्योंकि √5 जो है वो इर्रेशनल प्रूफ करना है, जिसमें हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं, √3 को इर्रेशनल प्रूफ कर चुके हैं, वैसे ही 5 वहां पर रख देंगे तो वो हमारा √5 इर्रेशनल प्रूफ हो जाएगा। अब हमें इसको प्रूफ करना है, तो इसको मैं प्रूफ करके बताती हूँ। सेम वही चीज है, हमें पहले इसको ऑपोजिट मान लेना है। लेट एज्यूम 3 + 2 √5 इज रेशनल। हमने इसको रेशनल मान लिया। 3 + 2 √5 = p/q कर लिया, where p and q are co-prime and q is not equal 0। ये सब हम मार्क को आ गया, बिल्कुल रट चुका होगा आई थिंक। तो अब इतना तो कर लिया, अब इसके बाद क्या करना है, ये p/q को इधर ले आएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, इसको 3 को उधर ले आते हैं। 2 √5 = p/q - 3, इसको हमने 3 को उस साइड ले गए और ये इस साइड। अब पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। q एलसीएम ले लेंगे, ये q से कट गया तो ये आ गया p - q की 3 से मल्टीप्लाई हो गई 3q। अब 2 को जो है वो नीचे ले आएंगे, √5 को अकेला छोड़ देंगे, p - 3q/q, और इसके साथ में इस 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे नीचे लाकर। क्लियर है? अब क्योंकि ये √5 इधर है गया और इसको हम जो है बाइफरकेट कर लेंगे। बाइफरकेट करेंगे तो p/2q - 3q/2q, q से q कैंसिल, तो ये हमारा आ गया √5 = p/2q - 3/2। अब यहाँ पर हमारे ये जो नंबर हैं ये इंटीजर्स हैं, p और q इंटीजर्स हैं, और ये हमारा जो है रेशनल नंबर आ गया और ये इर्रेशनल है। जो हम पहले सारे क्वेश्चंस में स्टेटमेंट लिखते आए हैं, सेम वही स्टेटमेंट हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे? सब बच्चों को याद हो गई होगी। सिंस p and q are integers, p/2q minus we get
p upon 2q minus 3/2 a rational number. And so under root 5 is rational number. But under root 5 rational number होता ही नहीं है. This contradicts the fact that under root 5 is irrational. ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर गई है इस फैक्ट की कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल है. अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर है, जबकि ये कह रहा है भाई अंडर रूट 5 रेशनल नंबर. तो ये तो भैया गलत हो गया ना. आवर assumption was wrong. हमारी तो assumption wrong थी. Therefore 3 plus 2 under root 5 is irrational. थोड़ा सा मेरा बोर्ड छोटा है इसलिए जगह थोड़ी सी कम पड़ गई थी, बट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा. नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट करना, मैं बताऊंगी दोबारा से. ठीक है, थैंक यू. अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3. क्या कोई एक पार्ट करेंगे, ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम. क्या कह रहा है? प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल. हमें इसे प्रूव करना है ये इरेशनल है. तो सेम वही चीज, 1/√2 इज अ रेशनल नंबर. लेट assume 1/√2 is rational. हमने ये लिख दिया. लेट assume 1/√2 is rational. Therefore 1/√2 is equal to p/q, where p and q are co-prime and q is not equal 0. अब ये जो है हम रेसिप्रोकल कर लें, √2 को ऊपर ले जाएं और q अपॉन p कर दें. ये रेसिप्रोकल कर सकते हैं हम इसको ऊपर ले गए और इसको भी ऊपर नीचे कर दिया. रेसिप्रोकल कर दिया, दोनों साइड को रेसिप्रोकल कर दिया. तो यहाँ पर हमें पता है वही सेम चीज, सिंस p and q are integers and we get q by p is rational and so √2 is rational. या फिर आ गया √2 रेशनल कैसे हो सकता है? दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल. सेम थिंग लिखनी है हर जगह, रट जाएगी. एक बार लिखोगे दूसरी बार रट जाएगी. सेम 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 सेम, कुछ नहीं है. हलवा है हलवा. दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज irrational. Therefore our assumption is wrong. इसलिए हमारी assumption wrong हो गई भाई. wrong हो गई तो भैया ये दो बात 1/√2 जो है is irrational प्रूव हो गई. ठीक है, इरेशनल प्रूव हो गया हमारा. अब हमारे को आ गए सारे क्वेश्चन. आई थिंक
अब हम इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, थैंक यू।